जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पद्मिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, आप कृपा करके अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्य है और क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ का पूजा की जाती है और इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद ने कह चुका है। दसवीं के दिन से ही यह व्रत आरंभ हो जाता है, यानी दसवीं को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करे और कम से कम 12 बार कुल्ला कर मुंह को शुद्ध करे। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय, मृत्तिका, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृत्तिका का लेपन करें और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करें कि हे मृत्तिके, भगवान ने 12 रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप आमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करें। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी देवादिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करता हुआ स्नान करे। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करे और धोया हुआ साफ वस्त्र धारण करे। संध्या वंदना आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। धाने के ऊपर कांसे के का तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज की घट हो उसी का पात्र रख उसे सुगंधित द्रवों और वस्त्र द्वारा अलंकृत करें। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। पुष्प, गंध और ऋतु फलों का यथाशक्ति नैवेद्य लगावे और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागता हुआ नृत्य करे। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श न करें। मिथ्या भाषण एवं देव गुरु की निंदा न करें। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। अशक्त हो तो जलपान या फलाहार का अवलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक पहर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में नारियल का फूल, दूसरे पहर में बेलपत्र, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में पुंगी फल यानी कि सुपारी फल अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से क्रमानुसार अग्निष्टम, वाजपेयी, अश्वमेघ और राजस्व यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ रात भर जागरण करें। सूर्योदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि उनको दान दे। हे राजन, पद्मिनी एकादशी की विधि का विधान तो मैंने सुनिश्चित तुम्हें सुना चुका हूँ। अब इसके विषय भी की एक आख्यायिका जिसको महर्षि पुलस्त ने नारद जी से कही थी और जो अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार कार्तिकार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था और पुलस्त ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुन नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे भगवान, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि त्रिलोक के विजय रावण को कृतिवीर्य ने किस प्रकार बंदी बना लिया था। नारद जी के वचन सुनकर पुलस्त जी ने कहा कि नारद, अब तुम कर्तव्य की उत्पत्ति सुनो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। त्रेता युग में कर्तव्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदरी 100 रानियां थी, यद्यपि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षि के उपदेशानुसार अनेकों राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए।
मगर कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के मत्थे देकर तपस्या करने को चला गया। यह समाचार सुनकर उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रमदा था, वह वेश तपस्विनी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्ष प्रयत्न तपस्या की, मगर कोई फल नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। एक दिन वह अनुसुईया के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृतांत कह सुनाया। हे देवी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए कि जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त राम कहानी सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा कि तुम अधिक मास को जो 32 महीने के बाद आता है, उसमें 2 एकादशियों होती हैं, पद्मिनी और परमा। यह दोनों ही एकादशी अतुल और अक्षय फल को देने वाली है। अस्तु, तुम इन दोनों एकादशियों का व्रत करो, भगवान का पूजन और भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। रानी देवी अनुसुईया के व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम में आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जन रहकर रात्रि जागरण कर और कीर्तन किया। व्रत के समापन होते ही भगवान कमलनाथ प्रकट हुए और रानी से कहा कि वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेक स्तुति के पश्चात कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे पति देव की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मनी एकादशी का व्रत करके मेरी आराधना और पूजन किया है। अस्तु, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरी जो भी इच्छा है वह वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि प्रभु, यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ है और आपके सिवा और किसी के हाथों से न मरने वाला हो। राजा के ऐसे वचन को सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न हो रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी में आए। यथा समय रानी प्रमदा के गर्भ से कार्तिक के वीर्य का जन्म हुआ, जिसके समान 3 लोकों में कोई नहीं था। यही कारण है कि उसने रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलस्त ने नारद जी से कहा कि इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस व्रत को तुम भी बंधु बांधवों समेत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञान अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी की व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है और जो लोग इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनका कल्याण होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा और एकादशी माता की कथा। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता और एकादशी माता की कथा सुने बिना एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता है। तो चलिए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे और मोती से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती है। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोले। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी की कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी।
तो भगवान कृष्ण एक बार 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी के कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय श्रोताओ, अब आइए तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधों की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कथन अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात के बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की की सेवा करने के लिए कहती थी, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है, तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की गई। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही, तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चला गया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोकी रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर के भूरा शक्कर वितरित किया। गर्मी के कारण बहुत बेचैन थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही। अपना मुंह बार बार धोती, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा और दूसरे यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही थी और वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती।
उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे परी परी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत ही कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर देर लगाने लगे। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल क्यों न जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, लेकिन अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया और वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं था। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हे एकादशी माता, इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले सारे भक्तों के परिवार को ऐसे ही हरा भरा रखना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा।
और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए वीडियो हर व्रत से जुड़ी हुई कथाएं अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।